हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 का बी के क्वेश्चन नंबर कितना से देखेंगे? 11 से देखेंगे। कल हम लोग 10 तक अति लघु पर उत्तरीय प्रश्न देख लिए, जिसमें हम लोग को सिर्फ एंगल बेस्ड क्वेश्चन माने कोण पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे भुजा और कोण पर मिक्स प्रश्न। प्रारूप 2 देखिए क्या लिखा है। त्रिकोणमिति अनुपात का मान या संबंध से कोणों ज्ञात करने पर प्रश्न रहेगा। इसमें दो चीज हम लोग रहेगा, भुजा देगा और कोण देगा। जैसे पिछले वाला क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? साइन 30 का मान होता है 1/2। ये पिछले क्लास में देखे। कोस 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? कोस 30 का मान होता है √3/2। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे। आज हम लोग उसी पर आधारित अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे एग्जाम के व्यू से त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे जरूरी चीज हम लोग का फॉर्मूला आता है। जो बच्चा का त्रिकोणमिति का फार्मूला आता है वो क्या सब बना लेगा, उसमें कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सब लोग अपना अपना किताब में देखिए। कहता है रिक्त स्थानों को क्या करें? रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसका मतलब कि खाली स्थान को हम लोग को क्या करना है मेरे भाई? भरना है। बहुत बढ़िया, देखिए हम लोग भरते हैं। बोलता है कि कोस थीटा बराबर कितना है? √3/2। तो थीटा का न्यूनतम मान बताना है, मैक्सिमम नहीं, क्या मिनिमम। क्या बना सकते हैं? देखिए हम लोग स्लाइड को थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग बना देते हैं। कोस थीटा बराबर √3/2 है। हम लोग क्या पढ़े थे? कोस थीटा बराबर √3/2 है। हम लोग पढ़े थे कितना डिग्री का मान होता है? कोस कितना का मान होता है? √3/2, 30 डिग्री का मान। तो हम लोग लिखेंगे क्या? कोस 30 डिग्री बराबर √3 से √3 मिल गया, 2 से 2 मिल गया, कोस से कोस मिल गया। थीटा की जगह मेरा कितना है? थीटा बराबर भर देंगे 30 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बहुत बढ़िया बन गया। एक दूसरा है कि यदि साइन थीटा बराबर कितना है? 1/√2 हो। ये जो हम लोग है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान है। ये हम लोग पढ़ने समझना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसके लिए कल हम लोग एक चीज देखे थे। क्या देखे थे? देखिए हम लोग लिखते हैं, फिर आ जाएंगे। इसका मतलब हम लोग समझना बहुत जरूरी है। 0 से 90 है, 0 से 90 के बीच में है। इसका मतलब देखिए ये रहा मेरा क्या? एगो सर्कल। ये रहा मेरा एगो सर्कल, जिसमें कितना क्वाड्रेंट पढ़े थे? 4 चतुर्थांश पढ़े थे। ये मेरा 90 डिग्री। ये जो हम लोग पढ़े थे 0 π/2, या तो 90 डिग्री या तो पाई कितना डिग्री मेरे भाई? 180 डिग्री, या तो 3 π/2 कितना डिग्री? 270 डिग्री। और फिर घूर के आएगा, अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना जाएगा? हम लोग को जो 10वां में पढ़ना रहता है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, मैंने 0 से लेकर के कितना तक जाएगा? 0 से लेकर के 90 के बीच में, इसी के बीच में हम लोग को पढ़ना रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा अगर हम लोग ले 1/√2 इसमें भी आएगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय, जिसे बाय चांस ये फर्स्ट चतुर्थांश है,
ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। हम लोग बात सिर्फ किसमें करेंगे, सिर्फ फर्स्ट में। इसमें हम लोग जानते हैं कि साइन कोसाइन कोट और पॉजिटिव होता है, ठीक। 0 से 90 डिग्री के बीच लेना है, तो ले लेंगे 0 से क्या लेंगे, साइन थीटा बराबर कितना है 1/√2, क्या देंगे साइन 45 डिग्री, या तो देंगे क्या π/4√2। साइन से साइन मिल गया, थीटा से थीटा मिल गया, थीटा का क्या आ गया 45, 1/2। थीटा का मान कितना देंगे मेरे भाई 1/2 देंगे, नहीं 45, बहुत छाप लेंगे हम लोग। ये वाला समझे क्या हम लोग बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं कि चतुर्थांश, ये हम लोग को बहुत एग्जाम में पूछेगा। चतुर्थांश हम लोग का जो आएगा, देखिए अगला हम लोग का है क्या, यदि √3 tan थीटा बराबर कितना है, देखिए 1 मिनट हम लोग इसको जूम करके इधर रख दें, बड़ा कर, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ बना देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कितना अच्छा बना रहे हैं। इसमें भी थीटा का मान निकालना, √3 tan थीटा बराबर कितना मेरे भाई 1, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरा गुना में इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा भाग में 1/√3। क्या पढ़े थे, tan कितना का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का। अगर रेडियन में पूछेगा तो रेडियन में कहीं सर बता देंगे। देखिए RHS मेरा बराबर है LHS, क्या थीटा की जगह क्या दिया 30, थीटा बराबर कितना लिख देंगे 30। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में लिखे, नहीं तो हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। ये प्रश्न, वो प्रश्न में एक बात हम लोग बनाना, कोई बड़ी बात नहीं, समझना कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो थीटा के मान बताइए, ठीक। ये कंडीशन दिया है, जबकि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये एरो पढ़ने के लिए जानना ही दिया है का, इसका कहने का मतलब हुआ क्या, फिर वही बात, ये रहा मेरा चतुर्थांश, ये रहा मेरा चतुर्थांश। ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है, सिर्फ 90 डिग्री माने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कर रहा है। ये सेकेंड और थर्ड के बारे में नहीं चर्चा कर रहा है, किसके बारे में चर्चा कर रहा है, फर्स्ट के बारे में। ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। ये रहा मेरा एक सर्कल, जिसमें ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ मेरा क्वाड्रेंट, जिसमें बोल रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मैंने 0 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है। हमको पता चल गया कि एंगल जब भी होगा तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ देखिए बोल रहा है सेम बात, 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान समान होंगे, इसका मतलब क्या इक्वल होंगे, बराबर होंगे। हम लिखते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना मेरे भाई 0। अगर साइन थीटा को कोस थीटा को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर उधर जाएगा क्या जाएगा कोस थीटा, अगर कोस थीटा को इस साइड लाएंगे क्या जाएगा साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, चलो बच्चों देखिएगा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम लोग को लाइट चल गया था, जिसके कारण हम लोग का क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया। हम लोग कहां तक देख लिए थे, फिर से हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है किसके 0, साइन थीटा साइन साइन
छोड़ बैठ गया कि सर कितने काम कर रहा है। हम लोग साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। साइन थीटा बराबर कितना होगा, कोस थीटा। कोस थीटा को लाएंगे क्या, साइन थीटा डिवाइडेड में साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1। साइन थीटा बटे कोस थीटा कल ही पढ़े थे, क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1। अच्छा tan थीटा बराबर कितना है, 1। तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का, बराबर 1। तो 1 के सामने 1 है, tan के सामने tan है, थीटा के सामने कितना है, 45। थीटा मेरा 45 आया है। ये देखिए हमको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये बोल रहा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, और क्या 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। ठीक हो गया एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कितना बढ़िया है देखिए क्या बोल रहा है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 हो तथा कोस ए प्लस बी बराबर 1/√2 हो, जबकि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और क्या 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री से छोटा हो। ये पढ़ने के लिए जान रहे हैं, ये पढ़ने के लिए जिसे समझिए, 0 से बड़ा है कौन, a प्लस बी दोनों का योगफल, और ग्रेटर देन बराबर, इसका मतलब है क्या 90 डिग्री से लेस देन होगा या तो बराबर होगा। 90 के बराबर हो सकता है, 90 से ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा रिलेशन दिया है कि a जो है बड़ा होगा किससे, b से, तो a और b ज्ञात करें। ये सब पढ़ने के लिए पहले एक लाइन में सीखिए, बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। साइन a माइनस बी बराबर है 1/√2 और कोस a प्लस बी बराबर है 1/√2, कोई दिक्कत। उसके बाद दिया जबकि 0 डिग्री से बड़ा है क्या a प्लस बी या 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर है। a जो है बड़ा है किससे, b से, और a और b बराबर ज्ञात करना है। देखिए हम लोग बनाते हैं, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। ये हम लोग का कंपेयरिंग मेथड है। अगर हम लोग दोनों तरफ इधर साइन है तो उधर भी साइन लगा सकते हैं, कहीं हाँ सर लगा सकते हैं। a माइनस साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है मेरे भाई, बोलो। साइन 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री। अगर दोनों साइड अगर साइन है, बहुत जगह बोलता है क्या साइन से साइन काट देंगे, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये हम लोग नहीं करेंगे, लिखा लेते हैं नोट में कि त्रिकोणमितीय फंक्शन को या त्रिकोणमितीय जो फलन को हम लोग काट नहीं सकते, कंपेयर कर सकते हैं। साइन से साइन को हट जाता है, डायरेक्ट लिखते हैं a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, ये है मेरा समीकरण। ये नोट में हम लोग लिख लेते हैं क्या, त्रिकोणमितीय फलन को काटते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये नोट में लिख लेंगे, त्रिकोणमितीय फलन जिसे हम लोग साइन से साइन काट देंगे वो काट नहीं सकते, क्या है मेरा, जिसे अगला लिखेंगे क्या, कोस a प्लस बी बराबर कितना है 1/2। कोस a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, कोस कितना डिग्री होगा मेरे भाई, बोलिए कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, बोलेंगे आप कल ही याद किए, परसों भी याद किए, 60 डिग्री। a प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बहुत बोलेगा क्या कोस से कोस काट दिए, क्या काटेंगे हम लोग, बोलेंगे नहीं, क्या त्रिकोणमितीय फलन को काटा नहीं जा सकता, लिख देते हैं हम लोग त्रिकोण, या तो आप कर लीजिएगा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे सर, बताइए, बोलिए क्या करेंगे। समीकरण अगर किसी
को कोई तकलीफ हो तो कमेंट में लिखें। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, अगर साइन विपरीत हो तो जोड़ने पर, साइन सेम हो तो क्या करते हैं, घटाने पर। ये सब छोटा छोटा बात याद रखिए। a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जोड़िए। जोड़ेंगे तो क्या यहाँ लिख देंगे अगर माने तो जोड़ने पर, ठीक है। b से b क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 30 90। a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 बराबर 45। आपका मन है समीकरण 1 में रखने का तो 1 में रख दीजिए, समीकरण b में रखने का है तो समीकरण 2 में रखने का है तो 2 में रख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। देखिए समीकरण 1 में क्या a बराबर 45 डिग्री रखने पर साफ साफ उसको लिख देंगे, तब एग्जामिनर हम लोग को 100 में 100 दे सकता है। समीकरण किसमें, समीकरण 1 में a बराबर कितना रखने पर 45 डिग्री रखने पर क्या है a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है। a का मान कितना रखेंगे 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए माइनस बी बराबर 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 45 में से 15 घटेगा क्या 30 घटेगा 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 15। क्या सर समझ आ गया, क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन इसका जो हम लोग का जो माइंड समझना वो क्या है, ये देखिए मैं ये समझना है उसका क्या क्वेश्चन का बनावट। ये देखिए कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 हो, जबकि थीटा जो है या तो a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर होगा या तो 90 डिग्री के छोटा है। दूसरा है कि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, a जो है b से बड़ा होगा। मेरा a का मान कितना आया सर, a का मान आया है 45 और b का मान आया 15। क्या 45 15 से बड़ा है, बोलेंगे हाँ। क्या 45 90 से छोटा है, बोलेंगे हाँ। क्या 45 0 से बड़ा है, बोलेंगे हाँ। सारा सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मेरा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, कोई दिक्कत कहीं नहीं सर। चलिए अगला हम लोग वो हम लोग था एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे साइड बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दे रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण A और C का मान बताएं। कोण A और C का मान बताना, ये मेरा कितना मेरे भाई बोलो तो 90 डिग्री। ये मेरे भाई कितना है 90 डिग्री। अगर बच्चा को याद होगा तो डायरेक्ट बता देगा कि थीटा के सामने वाला अगर लंब मेरा क्या है 1 है तो थीटा जो हम लोग बच जाएगा वो कितना होगा मेरा, थीटा के सामने वाली भुजा। देखिए क्या आ रहा है मेरे भाई, ओके क्या हो रहा है कैंसिल, कहां ऑपरेटर है, क्या हो रहा है मच्छर के कारण। देखो बच्चों क्या हो रहा है, देखिए निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण A और कोण C का मान बताएं। हम लोग देखने से तो ये पता चल रहा होगा कि कौन त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B मेरा क्या है समकोण है। यहां तक कोई दिक्कत, कोण B मेरा समकोण है 90 डिग्री है। अच्छा कोण A के बारे में अगर हम लोग यहां देंगे कोण A, कोण यहां देंगे C, ठीक। अगर A लिखेंगे तो ये क्या है थीटा के साथ
सबसे बड़ी भुजा ये क्या है मेरा कर्ण, ये क्या है मेरे भाई कर्ण। देखना हम इसी फिगर में बना दिए, कहा कि समय क्या लगेगा कम लगेगा। इन आप लोग भी इसी फिगर में सब में लिखिएगा। यह है मेरा लाभ। आप देखिए साइन ए के लिए हम लोग लेते हैं, बोलिए कि सर अपन मन से काहे लिख रहे हैं साइन ए, मैंने औसत त्रिकोणमिति फंक्शन हम लोग है साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, अगर कोसेक भी लेंगे तो बन जाएगा, लेके हम बना देंगे जिसमें लंब हो और क्या हो कर्ण हो। लंब और कर्ण किस में रहता है साइन में, और साइन के उल्टा कोसेक में, तो हम लोग साइन ए लेंगे। साइन ए बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन ए बराबर में पढ़े साइन थीटा, साइन की जगह अगर थीटा की जगह जो रहेगा वो लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या पढ़े सर, लंब बटा कर्ण। अच्छा लंब का मान यहां से बता सकते हैं कितना है, कहां से 3 है, और कर्ण का मान कितना है 6। अच्छा 3/6 से कुछ दिख रहा है, तो बहुत कुछ दिख रहा है क्या, देखिए कितना दिख रहा है 1/2। साइन ए बराबर अब आ गया कितना 1/2। हम अभी पढ़े थे क्या साइन थीटा बराबर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, 1/2 से 1/2 मिल गया, साइन से साइन मिल गया, एक जगह क्या रहेगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बोलिए। ये क्वेश्चन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये देखिए मेरा कोसेक का फॉर्मूला लगाएंगे, कोसेक कितना लिखेंगे ए बराबर क्या होगा, कोसेक बराबर हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना होता है मेरे भाई, कर्ण का मान देखिए सर 6 है, लंब का मान कितना है 3 का पढ़ेंगे 2 बार। कोसेक ए बराबर कितना आ गया 2, हम लोग पढ़े थे क्या कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है 2, तो क्या देंगे ए की जगह 30 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर किसी को ए बराबर आ गया कितना डिग्री 30 डिग्री, और सी बराबर कितना आएगा, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 2 तरीका से बना सकते हैं हम लोग। देखिए पहला मेथड से बनाएंगे, क्या जानते हैं नोट में लिखे थे, किसी त्रिभुज का, ये नहीं कि समकोण त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है मेरे भाई, ये मच्छर भी बहुत परेशान करता है, तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तीनों कोनों का योगफल होता है 180। तीनों कोनों का योगफल कितना होता है मेरे भाई 180। तो यहां से लिख सकते हैं कोण बी बराबर कितना है, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180। कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, कोण सी बराबर कितना है निकालना है, कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर कितना है 30 डिग्री बराबर 180। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा बोलो, कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 30 120, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री। यहां से बना लिए, या तो बोलिएगा नहीं सर ये हमको समझ नहीं लगा, चलिए दूसरों ने बना देते हैं, चलिए एक और बना देते हैं। अच्छा नेक्स्ट पेज कर दें, मुंह भी कर देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए हम लोग बनाते हैं, ये रहा मेरा एक त्रिभुज, ठीक, जिसमें कोण बी के बारे में चर्चा नहीं किया, वो बोला कि सी का जो मान बताइए सर क्या होगा, ये है, ये मेरा क्या है बोलो, ये क्या है, ये हम लोग का 6 सेंटीमीटर है,
ये हम लोग का 3 सेंटीमीटर है। अगर ये लेंगे सी के सामने वाली भुजा ये क्या होगा मेरे भाई? लंब। बहुत अच्छा। ये क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण। जो शेष बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? आधार। अच्छा, त्रिकोणमितीय फंक्शन हम लोग ऐसा बताएंगे जिसमें आधार और कर्ण होता है। क्या क्या होगा? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, छोगों में ऐसा बताएंगे जिसमें आधार और कर्ण होता है। क्या देंगे? कोस देंगे। कोस कोस क्या देंगे? बोलो। कोस सी बराबर क्या लिखेंगे? कोस सी बराबर लिखेंगे आधार बटे क्या देंगे? कर्ण। क्या आधार का मान पता है सर? बोलेंगे हाँ बिल्कुल। कितना है? 3। और कर्ण का मान कितना है? 6। कितना होगा? 1/2। अब बच्चा अपने रहे कि बार बार हम लोग करते रहेंगे एक ही चीज। कोस सी बराबर 1/2 है तो हम लोग क्या पढ़े थे? कोस सी बराबर 1/2 है तो क्या करेंगे? कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। 1/2 से 1/2 मिल गया, कोस से कोस मिल गया तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। दोनों 3 तरीका से हम लोग बना दिए। कोई किसी को कोई तकलीफ तो वीडियो हम लोग देख लेंगे रोक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेम इसी में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था? बोलो। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या था वो देखिए। ये था। अगला देखिए ये था। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये बोल रहा है बगल के दिए गए समकोण त्रिभुज में कि भुजा क्यू आर। भुजा कौन है? क्यू और आर। देखो अलग ढंग से हम इसको दिखा देते हैं। आप लोग तो एकदम लाइट में देखते हैं। देखिए क्यू और आर ये है भुजा क्यू और आर। आप लोग एक ही फिगर में बार बार रंग कलर करते रहिएगा, अलग बार लेंगे। और भुजा पी आर। भुजा क्या है? पी आर। ये देखिए पी आर है। पहले पढ़ना क्वेश्चन को हम समझ जाएंगे। पी आर की लंबाई बताइए। हम लोग 2 चीज दिया कि थीटा दिया 30 डिग्री और ये दिया है मेरा 6 सेंटीमीटर। एक कोण दिया है और एक भुजा दिया है। क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली ये भुजा क्या होगा मेरे भाई? शुरुए दिन से हम लोग सिखा रहे हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। क्या हम लोग निकाल सकते हैं? ऐसे तो हम डायरेक्ट याद करने क्या हम लोग निकालेंगे? साइन किस पे बैठाएंगे? पहले 30 पर बैठाएंगे। एक कोस पर काहे में बैठाएंगे सर? अगर कोस पर बैठाएंगे तो पहले आधार में उनको पता है, इसीलिए पहले कर्ण पता करते हैं। साइन 30 बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा क्या देंगे? साइन 30 बराबर देंगे लंब बटा देंगे कर्ण साइन 30। अच्छा साइन 30 का मान हम लोग पढ़े थे क्या? बिल्कुल पढ़े सर। कितना आता है? 1/2। लंब का मान देखिए यहां से कितना है? 6। कर्ण का मान कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? ये कैंचिया देखें, इधर से इसको गुना करेंगे, इधर से इसको गुना करेंगे। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 6×2 = 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस लगा दें तो निकलेगा कि ना? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण पता हो लंब पता हो तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं आधार। लेकिन हम लोग उतना नहीं जानेंगे। क्या अगर कर्ण पता है, आधार निकालना है, थीटा दिया है, किसको लगा देंगे? तुरंत लगा देंगे कोस को। लगा दें। कोस किसका मान बताता है? कोस किसका मान बताता है? बच्चों पता है कि ना? हाँ बिल्कुल पता है। चलिए कोस लगा देते हैं। कोस कितना देंगे? कोस 30 बराबर क्या देंगे? कोस 30 बराबर देंगे आधार बटा कर्ण। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर आधार कितना है? कितना मेरे भाई? QR बटे कर्ण कितना निकाले? 12। अगर कैंचिया गुना करेंगे तो इस तरह से गुना कर देंगे।
बराबर कितना होगा 12 गुना √3। अगर सीधा सीधा काटेंगे 2 से काट देंगे या तो काट दें, हाँ काट दीजिए सर। क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल ई जोश ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हम लोग का क्लास कैसा लग रहा है। और पढ़ने रेगुलर क्लास में रहिएगा तो बहुत मजा आएगा। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।